आप लोगों का स्वागत है मेरी केजी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की प्रैक्टिस क्लास चल रही है कांस्टेबल स्पेशल के लिए, और हम लोगों की जो क्लास चल रही है इसमें हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, वो हम लोगों का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रहा है। और शायद आज की क्लास में हम संख्या पद्धति समाप्त कर चुके होंगे। और जैसे कि आप लोगों में पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ कि संख्या पद्धति के बाद जो हम लोग चैप्टर रखने वाले हैं ना, वो रहेगा आपका टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का हम टाइमिंग मतलब नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास से हम टाइम एंड वर्क डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम को कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट कमेंट करके मुझे इसका आप आंसर जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यदि संख्या x3451 3 से विभाज्य है जहां x एक अंक है, यानी कि x क्या है? एक अंक है, एक मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 0 से 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। तो x के सभी संभव मानों का योग क्या होगा? तो देखिए, आपको इसके लिए सबसे पहले 3 का रूल पता होना चाहिए, है ना। आपको इसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जब कभी भी आपको ये पता करना है कि कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है एक्चुअल, तो आपको उसके अंकों का योग, जो संख्या होती है सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। यदि डिवाइड होता है तो फिर वो 3 से डिवाइड हो जाएगी पूरी संख्या, और यदि डिवाइड नहीं होता तो फिर 3 से डिवाइड नहीं होगी। देखते हैं कैसे। जैसे संख्या है x 3 4 5 1। ठीक, तो देखो उसने कहा है कि ये संख्या एक्चुअली डिवाइड हो जानी चाहिए किससे? 3 से। तो 3 से अगर हमें इस संख्या को डिवाइड करना है तो फिर अंकों का हमें योग करना होगा, यानी कि 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 3 13। अब यहाँ पर 13 के साथ क्या ऐड करूँ कि हमें एक ऐसे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए जो डिवाइड, जो टोटल ऐसा क्रिएट करे जो 3 से डिवाइड हो। जैसे आप 2 रख सकते हैं, 13 और 2 15। आप 5 रख सकते हैं, 13 और 5 18। आप यहाँ पर 8 रख सकते हैं, 13 और 8 21। आप यहाँ पर बस यही रख सकते हैं। ठीक, तो उसने कहा है कि जो भी x की पॉसिबल वैल्यू है, यानी कि यदि आप x से यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखते हैं तभी भी वो 3 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट संख्या। 5 रखते हैं तभी भी, और 8 रखते हैं तभी भी। तो उसने कहा जो संभव मान है उनका टोटल कितना है। ठीक, यानी कि 8 और 2 10 और 5 15। तो उसने कहा जो संभव मान है उनका टोटल कितना है, तो सर उनका टोटल है 15। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो फटाफट सभी कमेंट करके आंसर सभी बताएंगे। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। उसने कहा 75 से 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्याएं कितनी है? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने कहा है 75 से 405 के बीच, है ना, 3 अंक की संख्याएं पूछ ली और पूर्ण संख्याएं पूछी, यानी कि पूरी संख्या है, जैसे 1 2 3 पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली 3 अंक की जो संख्या होगी वो 100 होगी, और आपको जाना कहाँ तक है? आपको जाना है 405 तक। तो जब कभी भी हमें कहीं से लेकर कहीं तक की लगातार संख्याएं देखनी होती है कि वो कितनी, हालांकि उसने पूछा आपसे 75 के लिए है, बट सबसे पहली 3 अंकों की संख्या क्या है? 100। तो हम स्टार्ट करेंगे 100 से। तो सीधा सा फंड होता है डिफरेंस प्लस 1। तो जैसे ही इसका डिफरेंस करते हैं तो 305 और प्लस के 1, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 306 आंसर। ठीक है, कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो कितनी संख्या है सर? 306। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग स्क्रीन पर। 3.47 बार प्लस 4.53 बार प्लस 0.08 बार का मान क्या होगा? चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके आप सभी। हाँ जी, बार में ही आपको आंसर देना है इसका, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन को हम किस तरीके से कवर करते हैं तो समझो। देखो, जब किसी क्वेश्चन के अंदर जोड़ना या घटाना होता है बार की कंडीशन में, केवल जोड़ना या केवल घटाना होता है किस कंडीशन में? बार की कंडीशन में। तो आपको वहां पर कोई ट्रिक नहीं लगानी, बिल्कुल बेसिक तरीके से जोड़ेंगे और बिल्कुल ही बेसिक तरीके से हम घटाएंगे। ठीक, ऐसा करने से हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा भी। देखिए कैसे। जैसे मैं क्या इसे 3.474747 लिख सकता हूँ, 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक, और इसे मैं 4.535353 लिख सकता हूँ, और आगे क्या है? 0.08 और ये सभी आपको क्या करना है? टोटल करना है, जोड़ना है इन सबका। ठीक, तो चलिए 7 और 3 10 और 8 18 हासिल को 1।
5 और 5 10 बचा 1, 7 और 3 10 और 8 18 और 1 19 बचा 1, ये हो जाएगा 9 और 1 10, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। तो एक्चुअल में क्या है 8.0909, अब 08 है, बट एक चीज समझो यहाँ पर 08 नहीं है एक्चुअल में, ये भी 09 ही है, क्योंकि जो 8 यहाँ पर भी 8 ही आना था, बट आगे से जो हासिल लगा है ठीक उसने इसे 9 कर दिया। तो अगर आगे भी मैं सीरीज लिखता तो एक हासिल आगे से 8 को भी क्या कर देता 9, तो एक्चुअल में ये आ गया आपका 8.09 बार। तो जब कभी भी बार में आपको संख्याएं जोड़नी और घटानी होती है तो आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं लगानी, बिल्कुल बेसिक तरीके से क्वेश्चन करेंगे और आपका आंसर बिल्कुल वहां पर सही रहने वाला है। क्लियर इतनी बात? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, माना n उच्चतम संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेषफल बचता है, तो n संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर समझना जरा क्या होगा। चलिए एक बार फटाफट कमेंट करके सभी इसका मुझे आंसर बताएंगे, तेजी से सभी को लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। उसने कहा है आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे 1305, 4665 और 6905, जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेषफल बचे। ठीक, जब कभी भी आपको वो ये कह दे कि किसी एक संख्या से डिवाइड करना है इन अलग अलग संख्याओं को, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन HCF का होगा। क्लियर है? और HCF के क्वेश्चन में वो कहे शेषफल तो बचे, बराबर शेषफल बचे, बट बचे कितना ये हमें पता नहीं है ना। शेषफल बचे लेकिन बचे कितना ये हमें पता नहीं। ठीक, तो इस स्थिति में आप इन संख्याओं का डिफरेंस करेंगे। जैसे ये हो गया 0, ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपका 3। ऐसे ही आप इनका भी डिफरेंस करेंगे। 0, 10 में से 6 गए तो कितना बचा 4, 8 में से 6 गए तो 2 और ये हो गया 2। अभी भी ए बी, बी सी और सी ए का भी डिफरेंस करेंगे आप। 0, 0, 9 में से 3 गए तो 6, 6 में से 1 गया तो 5। और आपको सीधा सा डिफरेंस के बाद ही आपको HCF निकालना है, ये बात ध्यान रखना। जब कभी भी क्वेश्चन HCF का हो और वो एक समान शेषफल की बात करे बट ये ना बताए कि शेषफल है क्या, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, हमेशा डिफरेंस करने के बाद ही शेषफल निकालना है। मतलब डिफरेंस करने के बाद ही आपको HCF निकालना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो इसका HCF तो सिंपल सा दिख रहा है 1120, यानी कि जो संख्या इन्हें डिवाइड करके एक समान शेषफल क्रिएट कर रही है वो संख्या है 1120। और उस संख्या को उसने क्या कहा है, उस संख्या को उसने कहा है n। क्या कहा है? n। और n के अंकों का योग बताना है आपको। तो 1 और 1 2 और 2 4 और 0, तो n के अंकों का योग क्या आ गया आपका 4। आंसर सिंपल है, बस ये छोटी छोटी सी बात ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। यदि 8 अंकों की संख्या 2074x4y2 88 से विभाजित है तो 4x + 3y का मान क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन करने वाला है। हाँ जी, फटाफट कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएंगे आप सभी। 8 अंकों की संख्या, देखो सिंपल सा फंडा है। 8 अंकों की संख्या क्या है? 2074x4y2 88 से विभाजित है। ठीक, कोई संख्या 88 से विभाजित है तो यहां पर 2 रूल लगते हैं कि वो संख्या 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 8 से भी। अब असल में 11 के रूल की बात करें तो 11 के रूल में हमें सारी संख्याओं को एक साथ देखना होगा शुरू से लेकर लास्ट तक को। भले ही ऑल्टरनेटिव संख्याओं को देखना है बट देखना तो सभी संख्याओं को पड़ेगा। तो सभी संख्याओं को ना देखते हुए 8 का रूल ये कहता है कि केवल आप लास्ट की पहले 3 संख्याएं देख लीजिए। तो लास्ट की 3 संख्या जब हम देखेंगे तो y की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। तो देखते हैं क्या क्या हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ
तो 0 रखने पे तो वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, 8 से नहीं घटेगा। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 40 और 1 12 नहीं घटेगा, 2 22 पे नहीं घटेगा, 3 पे घटेगा सर। किस पर घटेगा? 3 पर। 4 पर नहीं घटेगा, 5 पर नहीं घटेगा, 6 पर नहीं घटेगा, 7 पर घटेगा सर। ठीक, तो y के 2 पॉसिबल वैल्यू हो पाई है, क्या? 3 और 7। 2 पॉसिबल वैल्यू हो पाई है, क्या क्या है सर? 3 और 7। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब उसने कहा अब 11 का रूल देखते हैं सर। 11 का रूल क्या है? 11 का रूल है ऑल्टरनेट संख्याएं 7 और 2 9, x को ऐसे ही रहने देते हैं, y को भी ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कि 9 प्लस के x प्लस वाई का जो डिफरेंस है किसके साथ? रिमेनिंग संख्याओं के साथ। 4 और 4 8 और 2 10 के साथ जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए। के साथ जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? 0। यानी कि यह आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 1। x प्लस वाई बराबर 1। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 3 रखता हूँ तो क्या x की वैल्यू कुछ रख के आप 1 क्रिएट कर सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। 7 रखते हैं तो फिर अगर मैं y की वैल्यू 7 रखता हूँ तो आप इसे 1 क्रिएट करने के लिए कुछ रख सकते हैं? नहीं रख सकते सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको इसे बराबर 0 क्रिएट नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ पर संख्या इंक्रीज करनी होगी, क्योंकि 11 का रूल ये कहता है कि एकांतर संख्याओं का अंतर या तो 0 हो या फिर ऐसी संख्याएं हो जो 11 से डिविजिबल है। तो फिर 11 से डिविजिबल हो सकती है क्या? 11। तो ये हो जाएगा -1, इधर जाके हो जाएगा 12। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर y का मान 3 रखता हूँ तो x का मान 9 रखना होगा, और 7 रखता हूँ तो x का मान मुझे क्या रखना होगा? 5 रखना होगा। क्लियर इतनी बात? उसने पूछा है 4x प्लस 3y। देखो इसके 2 आंसर आएंगे। उसने पूछा है सर 4x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी? तो 4x तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस 3y यानी कि 9, तो 36 और 9 45। या तो इसका आंसर ये हो सकता है। और अगर मैं 5 रखता हूं तो 20 और 7 21, तो ये कितना हो जाएगा? 41। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन, क्योंकि अभी मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, बट आपको ऑप्शन में से कोई एक ही संख्या मिलेगी, या तो आपको 45 मिलेगी या फिर 41 मिलेगी। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो बाकी इसके बाद डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, है ना। तो फटाफट इसका आंसर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करने वाले हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे फिर। चलिए तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है, जिससे जब 3, 4 और 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1, 2 तथा 4 आता है। तो n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके। फटाफट सभी कमेंट करेंगे, इसका आंसर मुझे बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है बट इजी है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं सर कैसे होगा। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं मिलकर किसी एक संख्या को विभाजित करें, है ना। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं मिलकर किसी एक संख्या को विभाजित करें तो आप सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए उसने कहा है जब 3, 4 और 6 जिससे अगर 3, 4 और 6 से उस संख्या को विभाजित किया जाए तो शेषफल 1, 2 और 4 होता है। ठीक, ये शेषफल, ये भाजक है सर। ठीक, तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये कहता है जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं मिलकर किसी एक संख्या को डिवाइड करेगी तो वहां पर सबसे पहले आपको एलसीएम ही निकालना है। चलिए जी, तो 3, 4 और 6 का एलसीएम देख लेते हैं सर। तो क्या आएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम आ जाएगा सर 12। अब अगर शेषफल प्रत्येक संख्या के लिए एक समान होता तो उस शेषफल को हम इसके अंदर ऐड कर देते। किसके अंदर? 12 के अंदर।
लेकिन क्या प्रत्येक स्थिति के लिए शेषफल एक समान है? बिल्कुल नहीं है सर। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब अलग अलग संख्याओं के लिए अलग अलग शेषफल होता है तो हम भाजक और शेषफल का डिफरेंस देख लेते हैं, माइनस के 2 और माइनस के 2। लेकिन उसने एक कंडीशन मेंशन कर दी इसमें कहा है कि n 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो यानी कि एलसीएम तो आ गया। तो अब आपको एलसीएम को एक ऐसी संख्या तक पहुंचाना है जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो और एलसीएम उस संख्या को काट सकता हो, यानी कि 12। तो सर क्या होगा, 12 × 96। प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचाना है, माइनस के 2, तो ये आ जाएगा आपका 94। तो वो संख्या आ गई आपकी 94। क्लियर है इतनी बात? पूछा क्या उसने पूछा है कि n को यदि 5 से विभाजित किया जाए तो ये n की वैल्यू हो गई, यानी कि 94 को यदि 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो ये कट जाएगा इससे 90 और रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा सर, 4। क्लियर है? तो एक एक पॉइंट को आपको समझना है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और शायद यही क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा है 700 से 900 तक दोनों को मिलाकर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से विभाजित है और न ही 7 से विभाजित। ठीक है, चलिए कीजिए जरा फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी है क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो आप ऐसे क्वेश्चन कभी मत छोड़ना एग्जाम में, मतलब जो आपकी तभी लगेगी जब आप वे क्वेश्चन करके आएंगे एग्जाम के अंदर जो सब छोड़ के आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन आपके सामने भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है ना। उसने कहा 700 से 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से भी विभाजित है और 7 से भी। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोगों के पास एक बॉक्स है, एलसीएम सब चैप्टर जब पढ़ाया था आपको तो उस समय पर आया था ये कॉन्सेप्ट, है ना। और इसके अंदर हम 700 से 900 तक की संख्याएं रख रहे हैं, यानी कि इस बॉक्स के अंदर टोटल 201 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 201 संख्या। ठीक, इस सर्कल के अंदर वे संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड है और इस सर्कल के अंदर वे संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड है ना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं 700 से 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 700 को भी 3 से डिवाइड करेंगे और 900 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं, 3 से भाग करते हैं, 3 दूनी 6, बचा कितना है 1, 3 तिया 9, बचा कितना है 1, 3 तिया 9, 233 पॉइंट समथिंग। तो इसमें आप अगला पूर्णांक लेते हैं हमेशा 234। एक ही चीज़ रिपीट करनी है अलग अलग संख्याओं के लिए। ऐसे 7 से जब 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 300। ये तो ऑलरेडी पूरा कट ही चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना होगा, 300 से 234 तक का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो ये आ जाएगा आपका 66 प्लस के 1। अभी बताया था ना प्लस 1 होता है, यानी कि 3 से डिवाइड होने वाली संख्या है 67। अब ऐसे 7 से देख लेते हैं। सर 7 से डिवाइड होने वाली संख्या है जो 700 और 900 के रेंज में आती है, तो उसके लिए हम इसे भी 7 से डिवाइड करेंगे और इसे भी 7 से डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और जैसे ही इसे डिवाइड करेंगे 7 × 7, बचा कितना है 2, 7 दूनी 14, बचा कितना है 6, यानी कि 7, 7 × 56 पॉइंट समथिंग। तो इसका जो डिफरेंस इसमें जो पूर्णांक होगा वो पिछला 128 होगा, क्योंकि 128.1 से भी अगर पीछे को चलोगे तो सबसे पहले जो कंप्लीट वैल्यू मिलेगी वो 28 ही मिलेगी, है ना। तो डिफरेंस +1, तो इसका डिफरेंस +1 करेंगे तो 29 ऐसी संख्याएं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं सर, 29। बट ये वाला जो पोर्शन है वो 2 बार आ चुका। मैंने कहा ना थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, बट एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगी। तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं मिलकर किसी एक संख्या को एक साथ डिवाइड करें तो एलसीएम से करते हैं। जैसे 700 और 900, है ना। 700 को भी, क्योंकि दोनों को लेना है, 3 और 7 को तो 21 से डिवाइड करेंगे और इसे भी हम 21 से ही डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं, 21 दिया 63, बचा कितना है 7, 21 दिया 63, 33 पॉइंट समथिंग। इसे काटते हैं हम 3 से, तो 7 और 3 से कट जाएगा 300। 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, बचा कितना है 2 यानी कि 20, 7 दूनी 14 पॉइंट समथिंग। इसमें अगला पूर्णांक क्या हो गया 34 और इसमें पिछला पूर्णांक क्या हो गया 42। अगर मैं इनका डिफरेंस करता हूँ तो इनका जो डिफरेंस होगा वो 8 होगा प्लस के 1 यानी कि 9। बस, यानी कि 67 संख्याएं इस पूरे सर्कल में, जिसमें से ऑलरेडी यहाँ पर 9 संख्याएं आ चुकी हैं।
जो कि क्या है, दोनों से डिवाइड होने वाली है। तो 67 में से 9 ऑलरेडी मैं अगर लिख चुका हूँ तो 58 संख्या यहाँ पर रहने वाली है। 29 में से 9 लिख चुका हूँ तो 20 संख्या यहाँ पर रहने वाली है। क्लियर है? तो ऐसी संख्या है, अगर मैं 58 प्लस 9 प्लस 20 अगर करता हूँ तो हम लोगों को ऐसी संख्या मिल जाएंगी जो दोनों से डिवाइड हो रही है। तो भाई कितनी होगी, तो उनका जब टोटल करेंगे तो इन सभी का संख्याओं का जब टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 67 प्लस के 20 यानी कि 87। ठीक है, लेकिन टोटल कितनी संख्या है सर, 201। तो बस घटा देते हैं, ये वे संख्याएं जो 3 या 7 दोनों से डिवाइड हो रही है या इंडिविजुअल डिवाइड हो रही है। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 11 में से 7 गए तो 4, और ये कितना हो चुका 9, 9 में से 8 गए तो 1, और ये कितना हो चुका 1। तो 114 ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हैं जो ना 3 से डिवाइड होंगी और ना ही 7 से डिवाइड होंगी। क्लियर है सर इतनी बात? हाँ जी बताइए, इतनी बात क्लियर है? चलिए तो भाई से नोट डाउन कीजिए। ठीक, और एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना इस क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए। ठीक, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका फटाफट। हाँ जी, हो गया? बताइए कोई डाउट हो तो। चले तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसके, तो मैं हटा देता हूँ जिससे आपको सही से दिखाई दे। अच्छा, कल से हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर देंगे, है ना? कल से हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे सर, टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, यदि इनमें से एक संख्या तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, देखो उसने कहा दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 48 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 48 है। उसने कहा है यदि इनमें से एक संख्या तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, यानी कि 3 से, एक संख्या क्या है 3 से किसी पक्षी के पंखों की संख्या, तो 2 पंख होते हैं, हाथ के उंगलियों की संख्या के 2 गुने यानी कि 5 दूनी 10 के योग को भाग करने से प्राप्त हो जाएगी। उसने कहा दो संख्याओं की गुना, दो संख्याओं का जो गुणनफल है 48 है और इनमें से एक संख्या 3 से 2 और 10 के योग को भाग करने से प्राप्त हो जाएगी। यानी कि इनके योग को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो एक संख्या यानी कि ए पता चल जाएगा आपको 4 है, जबकि दो संख्याओं की गुना कितनी है 48, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 12। उसे पूछा तो दूसरी संख्या याद कीजिए तो क्या आ जाएगी 12 आंसर। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी सर आपकी 12। बताइए इसमें कोई डाउट किसी को? सिंपल सा फंडा है ना? फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक गैर जीरो संख्या और उसके व्युत्क्रम के 2 गुने का योग 33/4 है, तो संख्या पता लगाइए। ठीक, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया हमेशा कि ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से करते हैं सर, है ना? जो इस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो किससे करते हैं, ऑप्शन से। उसने कहा एक गैर जीरो संख्या और उसके व्युत्क्रम के 2 गुने का योग, ठीक, व्युत्क्रम के 2 गुने का योग। तो मान लो एक संख्या x है और उस संख्या के व्युत्क्रम के 2 गुने का योग 33/4 है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या इसे मैं 8 से ही 1/4 लिख दूंगा? बताओ, लिख सकता हूं? और अगर मैं थोड़ा सा इसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो 8 प्लस के 1/8 गुना 2 लिख दूं क्या? तो क्या आप संख्या निकालने की जरूरत है? नहीं, संख्या 8 है, उसके व्युत्क्रम के 2 गुने का योग कितना है 33 से ही 33/4। तो हमने 33/4 को इस फॉर्मेट में ही ब्रेक कर लिया। तो सर हम डायरेक्ट कह सकते हैं x की वैल्यू क्या है 8 है और यही आपका आंसर। क्लियर से इतनी बात? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8, डी ऑप्शन आपके सामने भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग स्क्रीन पर। तेजी से और सबसे पहले आंसर दे, है ना? तेजी से और सबसे पहले आंसर दे।
देखिए उसने कहा है 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग यदि उसी संख्या से घटा दिया जाए तो वह सदैव विभाजित होगा। ठीक है, उसने कह दिया 3 अंकों की कोई संख्या है, ठीक। और तो जब देखो एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर, जब कभी भी आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सदैव विभाजित की बात की जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुई है ना, तो जिस किसी क्वेश्चन में सदैव विभाजन की बात होगी तो आप वहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्या, जो भी लैंग्वेज या जो भी संख्याओं की वो बात कर रहा है उस कंडीशन की सबसे छोटी संख्या कौन सी है ना, जिस भी संख्या की वो बात कर रहा है उस कंडीशन की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो जैसे उसने 3 अंकों की संख्या कही है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है 100। उसने कहा 3 अंकों की कोई भी संख्या उठा लीजिए और उसमें से उस संख्या के अंकों का योग माइनस कर दीजिए और माइनस करके जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट सदैव किससे विभाजित होगा। तो बताइए, क्या 3 से होगा? हाँ जी। क्या सेकंड ऑप्शन 9 से होगा? हाँ जी। क्या 3 और 9 दोनों से होगा? अच्छा इधर लिख देता हूँ, है ना, 100 माइनस 1 यानी कि 99। 3 से भी होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 9 से भी होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 3 व 9 दोनों से भी होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और 3 9 6 6 से नहीं होगा, 3 6 व 9 नहीं, 6 से नहीं होगा। एक और संख्या देख लेते हैं क्योंकि अभी तक श्योर नहीं है। तो 101 सीक्वेंस में आपको संख्या बढ़ानी है, संख्या के अंकों का योग 2 है 99, 3 से भी होगा 9 से भी होगा, तो प्रत्येक स्थिति में 3 और 9 सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 व 9 दोनों से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, कब? हमेशा। ठीक है जी, बताइए इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ जी, इसमें कोई डाउट किसी को? फटाफट कमेंट करेंगे और आंसर है ना सभी लोग सबसे पहले देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है किसी संख्या का अंश। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के अंदर आने वाला सबसे ज़्यादा बार का क्वेश्चन है और कांस्टेबल में भी पूछे जाने के पूरे चांस है इसके, है ना। चलिए, उसने कहा है किसी संख्या का अंश 2 अंकों का गुणज है और संख्या दूसरे से, मतलब एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है, यदि हर 7 + c है तो भिन्न का न्यूनतम मान क्या होगा। चलिए देखते हैं जी। उसने कहा किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है, तो मैंने मान लिया कोई भिन्न है और भिन्न क्या होती है नॉर्मली, अंश बटे हर, और जो अंश है वो 2 अंकों का गुणज है, मान लो वो है a × b, हमने मान लिया। उसने कहा उनमें से एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, मान लो जो a है वो बड़ी मान ली, किससे? दूसरे से 2 बड़ी। ठीक है, बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है, बड़ी संख्या a है, बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है, h - के 4, क्योंकि हर भी नहीं पता। लेकिन उसने आगे जैसे ही हमारी बात सुनी तो उसने एकदम हर बता दिया, कितना 7 + c है। तो सबको अब इसी रूप में बदल लेता हूँ, h की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, यह आ जाएगा a बराबर 7 + के c -4। तो क्या a की वैल्यू 3 + c हो जाएगी? बताइए। ऐसे ही a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी, तो यहाँ पर मैं a की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 3 + c = b + 2। तो क्या कहा जा सकता है? b = 1 + के c। बताओ कैसे 1 + c कहा जा सकता है? तो संख्याएं, क्या मैं यहाँ से भिन्न क्रिएट कर सकता हूँ? सर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अंश तो a × b था और a की वैल्यू कितनी है? 3 + c। b की वैल्यू क्या है सर? 1 + c। और हर क्या है सर? जो आपका हर है वो है 7 + c। अब उसने कहा भिन्न बताइए क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा बेटर रहेंगे कि आप यहाँ पर ऑप्शन कैलकुलेट, जैसे पहला ऑप्शन 5 और -5 है, तो 5 और -5 को भिन्न के आधार पर थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देते हैं। दूसरे ऑप्शन देखते हैं, एक ऑप्शन आपका 1/5 है और एक ऑप्शन आपका -1/5 है। एक ऑप्शन 1/5 और दूसरा ऑप्शन क्या है सर आपका? -1/5। तो ये तो क्लियर है कि जो हर होगा वो 5 होगा, क्योंकि इसके लिए 5, इसके लिए 5। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर 7 + के c = 5 और c की वैल्यू आ गई -2। अब ये है कि हर अंश या तो -1 होगा या फिर +1 होगा, तो वैल्यू पुट करते हैं c की। तो जैसे ही पुट करेंगे 3 - 2 तो 1 हो जाएगा, और 1 - 2 यानी कि -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो इसके आधार पर आपका -1 के आधार पर यह आंसर है।
ठीक है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक, स्टार्टिंग में सभी चैप्टर में बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ और उसके बाद वे क्वेश्चन कराता हूँ जिनके आने के पूरे पूरे चांस है, और वे क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोग वहाँ पर एग्जाम के अंदर छोड़ कर भी आएंगे। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक बार आप लोगों ने आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तीन संख्याओं का योग 252 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या से 2/3 है, तो दूसरी संख्या क्या है? फटाफट कीजिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, रेशियो से ये हो जाएगा आपका। तो फटाफट कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए भाई सिंपल सा है, उसने कहा तीन संख्याओं का योग, उसने कहा तीन संख्या है तो मैंने मान लिया a प्लस बी प्लस सी, तीन संख्याओं का योग 252 है। क्लियर से इतनी बात? ठीक, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, पहली संख्या की 2/3 है और तीसरी संख्या पहली संख्या की, अगर पहली संख्या 1 है तो तीसरी संख्या उसका 2/3 है, 2/3 है, तो क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 2:3। क्या आ जाएगा? 2:3। कॉमन करते हैं जी, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 3, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 3। अगर पहले से ही बराबर है तो आप रेशियो को डायरेक्ट लिख सकते हैं, a/b/c। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक, उसने कहा तीनों संख्याओं, ओरिजिनल डाटा को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि जो ओरिजिनल डाटा है उसमें तीनों संख्याओं का योग 252 दिया है। मेरे हिसाब से कितना है? 6। एक का मान 6 चौक 24, 6 दूनी 12, एक का मान आ गया 42। क्या पूछा उसने? दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी है? 1, तो 1 के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा 42। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, एकदम सरल सा। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। उसने कहा यदि n प्राकृत संख्या हो तो किस संख्या को n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है? ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप पहले n का मान 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4, और देखिए 3-4 वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू इकट्ठी हो रही है वो निम्न में से किससे डिवाइड हो जाएगी? ठीक है, तो जैसे 7 है, क्या आप 7 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं? नहीं। उसने कहा n+1 n+2, यानी कि किस संख्या को इस तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है कि उनकी गुना में, उसकी फैक्टर में आने वाली संख्याएं सीक्वेंस में हो। ठीक, जैसे 7 के तो आप फैक्टर ही नहीं कर सकते, तो 7 के सीरीज से बाहर निकाल दीजिए। 3 के भी आप फैक्टर नहीं कर सकते, 5 के भी आप फैक्टर नहीं कर सकते, बट 6 के फैक्टर कर सकते। क्या? 1 × 2 × 3। तो उसने कहा है n+1 n+2 के रूप में किसे लिख सकते हैं सर? 6 को। यही आपका आंसर। थोड़ी सी मैथ, थोड़ी सी रीजनिंग, ठीक, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक, वहां पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर देखा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है 4 संख्याओं का योग 48 है। जब पहली 2 संख्याओं में से क्रम से 5 और 1 जोड़ दिया जाए और तीसरी और चौथी संख्या में से क्रम से 3 और 7 घटा दिया जाए तो संख्याएं समान हो जाती है, वे संख्याएं क्या है? तो इस क्वेश्चन को आपको हमेशा ऑप्शन से करना चाहिए। उसने कहा है 4 संख्याएं जिनका योग है ना, a + b + c + d, जिनका योग कितना है? जिनका योग है 48। ठीक है जी। उसने कहा है जब पहली 2 संख्याओं में क्रम से 5 और 1 जोड़ दिए जाए, यानी कि पहले में 5 जोड़ दे और फिर 1 जोड़ दे, ठीक, और तीसरी और चौथी संख्या में 7 और 3 घटा दिया जाए, यानी कि इसमें से 3 घटा दे और इसमें 7 घटा दे, तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वे कैसी होंगी सर? बराबर होंगी सब। तो इसके लिए ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है 9, 9, 7, 15, 17, 9, 7, 15 और 17। तो देखो इसमें अगर 5 प्लस करते हैं इसमें 1, तो क्या ये बराबर हुई? नहीं सर। भाई चारों बराबर होनी तो पहली 2 भी तो बराबर होनी है। अगला ऑप्शन है 4, 12, 12, 20, 4, 12, 12, 20, इसमें +5 करेंगे 9, +1 करेंगे 13, नहीं, चारों बराबर होनी है तो सर पहली 2 भी तो बराबर होनी है ना, ये बात ध्यान रखो।
5, 11, 13 और 19। तो +5 + 1 10 और 12 बराबर नहीं हो सकते, तो बचा क्या लास्ट, वही आपका आंसर रहने वाला है। फिर भी क्रॉस चेक करेंगे। 6, 10, 14 और 18। +5 तो 11, +1 तो 11, -3 तो 11 और 18 में 7 गए तो भी 11। तो ये कंडीशन बोथ इक्वेशन क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यही आपका आंसर। क्या उसने कहा था कि क्या मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें यदि मैं 5 जोड़ता हूँ, 1 जोड़ता हूँ, 3 घटाता हूँ, 7 घटाता हूँ, तो इन ईच केस ऑल नंबर्स विल बी इक्वल। ठीक, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें ये सब चेंज करने के बाद जो संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल, बराबर होंगी। ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नेक्स्ट स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। किसी संख्या को यदि 361 से भाग दिया जाए तो शेषफल 47 रहता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, चलिए हाँ, उसने कहा किसी संख्या को यदि 361 से भाग की जाए, मान लो कोई भी संख्या है, यदि उस संख्या को 361 से भाग किया जाए तो शेषफल 47 होता है। यदि उसी संख्या को 19 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो इसका एक सीधा सा फंडा है, यदि नए वाला भाजक पुराने वाले भाजक को डिवाइड कर रहा है, नए वाला भाजक पुराने भाजक को डिवाइड करता है, तब सर संख्या आप डायरेक्ट 47 ही मान सकते हैं। जो पुराने वाला शेषफल है उसे ही आप संख्या लेट कर सकते हैं। तो सर 47 को, जो कि संख्या है, अगर 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, 19 दूनी 38, तो शेषफल बचेगा आपका 9। सिंपल सा है, ठीक है ना, बस प्रैक्टिस चाहिए, स्पीड अपने आप आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग स्क्रीन पर। 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। माना कि मीटर स्टिक की माप सही है, हाँ, तो कपड़े की वास्तु की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है। देखो उसने कहा है 1 मीटर स्टिक है। ठीक, कितना स्टिक है सर, बाहर गाने इतनी तेज बजा रखे हैं बाहर गाने इतनी तेज बजा रखे हैं कि यहाँ तक वाइब्रेशन आ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, शौक है हर किसी का अपना अपना, है ना। चलिए 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक, यानी कि 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर अगर है तो 100 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर कम है सर, तो यानी कि एक्चुअल में उसे 99 सेंटीमीटर ही मापा जाएगा। तो वो कह रहा है अगर 100 मीटर का है, यदि 100 मीटर का है यानी कि गुना 100, तो कितने एक्चुअल में वो कितने सेंटीमीटर मापा जाएगा, तो वो मापा जाएगा सर 99 सेंटीमीटर। कितना मापा जाएगा, 9900 सेंटीमीटर। लेकिन उसने कहा है अगर 100 मीटर है तो 100 मीटर का एक्चुअल लंबाई कितनी प्राप्त होगी उसे, तो वो हो जाएगी 99 मीटर आंसर, अगर वो मीटर में पूछता है। ठीक है जी सर, बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी को। हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 2 घटा दिया जाए और हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो अंश 8 गुना हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, करते हैं फटाफट कमेंट करके, मेरे सॉल्व करने से पहले आप कमेंट करके आंसर बताइए। देखो एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। मान लो हर उसका अगर उसका x है तो सर अंश x माइनस के 4 है। ठीक, वो कह रहा है यदि अंश में 2 घटा दिया जाए, अंश से 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए, हर में 1 बढ़ा दिया जाए, ठीक, तो जो अंश है वो 8 गुना हो जाता है। यानी कि अगर ये 1 है तो अंश हो जाएगा सर 8। क्लियर है, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस के 6 बराबर 8x प्लस के 8। तो इधर आके क्या हो जाएगा 7x और इधर जाके हो जाएगा माइनस के 14। कुछ तो गड़बड़ है। यदि भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, यदि अंश में 2 घटा दिया जाए, हर से 4 कम है, तो अंश का 8 गुना हो जाता है। अच्छा हर हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है 1/8। हर जो है अंश का 8 गुना हो जाता है। अब सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 8x माइनस के 8 सिंग 48 बराबर x प्लस के 1। तो इधर जाके क्या हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 49, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7।
उसने पूछा क्या है, उसने पूछा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न एक्चुअल में तो ये भिन्न थी ना, तो x का मान क्या हो जाएगा 3, मतलब x माइनस के 4 का मान 3 और x की वैल्यू 7। तो जो एक्चुअल में भिन्न है वह है 3/7। बताइए यहाँ पर किसी को डाउट हो तो। हाँ जी, नहीं, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है। ठीक, उसने कह दिया यदि 7, 3, 8, a, 6a 11 से विभाजित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमें थोड़ी देर पहले किया है। फटाफट कमेंट करके आंसर बताएंगे भाई सभी लोग। इसका कमेंट करके फटाफट सभी मुझे क्या बताएंगे आंसर। ठीक, उसने कहा है 7, 3, 8 a 6a 11 से विभाजित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो 11 का रूल क्या है, एकांतर अंकों का योग 11 से रिमेनिंग अंकों के अंतर से 0 होना चाहिए। 8 और 7 15 और 6 21 माइनस 3 प्लस 2a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो ये आ जाएगा 21 माइनस 3 माइनस 2a इज इक्वल 0, यानी कि माइनस के 2a इज इक्वल टू माइनस के 18, माइनस से माइनस गया तो फाइनली द वैल्यू ऑफ a विल बी 9। आंसर सिंपल था। ठीक, आपको बस 11 का रूल याद रहना चाहिए टाइम पे, है ना। आपको अपनी शक्तियां भूलनी नहीं है, टाइम पे कभी भूल जाओ कि 11 का रूल क्या था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग स्क्रीन पर। उसने कहा है जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 10 बचता है, उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अभी किया सेम ऐसी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का, तो ये भी इसी तरीके से हो जाएगा, है ना। तो फटाफट कमेंट सभी करेंगे, है ना। और हाँ भाई, वीडियो के बाद सभी को कमेंट में फीडबैक जरूर डालना है वीडियो का, ठीक है ना। और कुछ ही अगर आप लोग फीडबैक अच्छा देते हैं, ज़्यादा फीडबैक देते हैं, तो मैं अभी कांस्टेबल के लिए एडवांस मैथ भी लाइव स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ दिनों में, ठीक है ना। बट वो डिपेंड करेगा आपका फीडबैक कैसा आ रहा है। ठीक, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है, 119 से यदि किसी संख्या को विभाजित किया जाता है तो सर जो शेषफल है वो 10 बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यदि नए वाला भाजक पुराने भाजक को डिवाइड करता है, जो कि हमेशा करेगा इस क्वेश्चन में, तो ये जो शेषफल है वही संख्या बन जाती है। अब से 10 को यदि 17 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो सर शेषफल 10 ही बचेगा, और यही आपका आंसर है, वही तो कुछ नहीं। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा यदि संख्या n इज इक्वल टू 35, 45, 55, 60 124 गुना 75 5 की पावर m से विभाजित है तो m का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके छोड़ेंगे। और कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या रहने वाला है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो कल से हम लोग टाइम एंड वर्क की लाइव क्लास लेंगे 9 बजे रात को। ठीक, और यदि आप लोगों के फीडबैक अच्छे आते हैं, अच्छा आप सब्सक्रिप्शन कराते हैं चैनल पे, तो हम एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर देंगे लेखपाल के लिए, कंप्लीट मैथ। ठीक है ना, अलग से एक लाइव क्लास कंडक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त, लेते हैं तब तक के लिए अलविदा। तब तक जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए सभी, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी में लगे रहिए, और आपकी नौकरी जल्द ही लग जाएगी यदि आप रोजाना पढ़ रहे हैं, रोजाना प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए तो मिलते हैं कल को। जय हिंद, जय भारत।